वेलकम व्यूअर्स टू द फिजिक्स किंगडम बाय एहसान। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। लेट्स डिफाइन इट। सच क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनी मेथड और टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़, और एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम नाप सकें, दैट विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास मौजूद हैं टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। आइए देखते हैं कि इनको कैसे मेजर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास टाइम है। टाइम कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग स्टॉप वॉच, वॉल क्लॉक, वॉच और सैंड ग्लास। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम इनको यूज़ करते हुए टाइम को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं कि 10:20 हुए हैं, तो हमने क्या किया, पहले टाइम को मेजर किया किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, फिर टाइम बताया। इसी तरीके से मास इज़ आल्सो मेजरेबल बाय यूजिंग बैलेंस। डिफरेंट टाइप के बैलेंस होते हैं, फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एट्सेट्रा। अब अगर कोई मास हम बताएं किसी को तो क्या बोलते हैं, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो ये भी एक्चुअली क्या होता है, मास को हम मेजर कर रहे होते हैं और फिर बता रहे होते हैं। देन वी हैव डिस्टेंस। डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए, जिसमें मीटर रूल है, इवन जो फुट स्केल हम यूज़ करते हैं क्लास में वो भी होता है, और इंच टेप भी है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाय यूजिंग थर्मामीटर या और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यानी इस वजह से जो टेम्परेचर है वो फिज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। अगर जिन क्वांटिटीज़ को मेजर ना कर पाएँ तो उनको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। आए थोड़ा सा और जानते हैं इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसका मतलब है कि कोई भी अगर फिज़िकल क्वांटिटी है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अ फिज़िकल क्वांटिटी possesses at least 2 characteristics in common। यानी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसमें कम से कम दो तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही होंगे। कम से कम यहाँ पर लिखा हुआ एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमन होंगे, तब हम उसे कहेंगे कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है। पहले नंबर पे हमारे पास है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, यानी उसमें एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और दूसरे नंबर पर यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड, कि दूसरा यूनिट होगा जिसको यूज़ करते हुए हम उसको मेजर करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं कि कैसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ प्लैनेट है और सन एक स्टार है। हम अगर बात करें कि ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं, और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू हेवनली बॉडीज़। अब डिस्टेंस की बात कर ली, बिकॉज वी नो डिस्टेंस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। कितना डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर। अब देखते हैं क्या ये डिस्टेंस जो हमने बताया है 150 मिलियन किलोमीटर, इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है 150 मिलियन, तो ये पूरा जो है एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड 150 मिलियन। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा है कि यूनिट होना चाहिए जिसमें हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने 150 मिलियन के साथ किलोमीटर लगाया हुआ है, तो किलोमीटर क्या है, इट्स अ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद हमारे पास हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी थी, जिनको हम मेजर कर सकते थे किसी भी तरीके से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी भी तरीके से कभी भी मेजर न कर पाएँ, जिसमें हमारे पास नंबर भी मौजूद हो। मेजर करके ऐसे बताएं जिसमें नंबर भी हो और यूनिट भी हो। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट, यानी जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये दोनों नहीं होंगे। एग्जाम्पल पे तौर पे हमारे पास हैं इमोशंस, लव, हेट, एंगर, मेमोरी। हम याद करते हैं ना कि हमने सवाल याद कर लिया, जवाब याद कर लिया, हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझ लिया। अब ज़्यादा समझ लिया, कम समझ लिया हम बोल सकते हैं, अच्छा समझ लिया बोल सकते हैं। ज़्यादा नफ़रत करते हैं, कम करते हैं, बहुत करते हैं, हम ऐसे तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ वाली नहीं होंगी।
कि एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो। तो ये जो भी इमोशंस हैं हम उनको ये तो बोल सकते हैं कि कम, ज़्यादा, एक्सेसिव, मॉडरेट, एवरेज, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन नंबर में हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि नंबर भी दें और उसके साथ साथ एक यूनिट भी बताएं कि इतना ये इमोशन अभी भी है, चाहे वो लव हो, हेट हो, एंगर हो, मेमोरी हो। तो बाकी सारी चीज़ें जो भी इमोशंस में आ जाएं या जिनको हम मेजर न कर पाएँ उन सब को हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। So viewers, it was all about the physical quantities and non-physical quantities. Hope you understood. Thank you everyone.